हेलो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज हम प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चनों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। और इस एक्सरसाइज में भैया कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपको थोड़ा इसका बेसिक इंट्रो समझना है, देन इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं हम बेसिक इंट्रो क्या है। उपसारणिक और सहखंड। अब यहाँ पर देख लो भैया, सारणिक से ही क्या निकल कर आएगा, उपसारणिक और सहखंड। सहखंड निकाल लेंगे, इसके बाद भैया अगली एक्सरसाइज में सहखंडज निकालना रहेगा, एडजॉइंट ए निकालना रहेगा। तो इससे समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब पहले हम समझते हैं सारणिक। ठीक है, सारणिक के बाद में आएंगे उपसारणिक, फिर सहखंड पर। तो आपको थोड़ा सा टाइम देना है और एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। ठीक है, तो देखो भैया, अब हम सारणिक को कैसे लिखते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, हम इधर भी क्या लिखते हैं, सारणिक बना लेते हैं और कोई अवयव ले लेते हैं इसके अंदर, जैसे 2, 3, 4 और ये 5। ये सारणिक है और ये इसके अवयव हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये हमारा कौन सा अवयव होगा, A11। ऐसे तो लिखते हैं, ये जोन सा अवयव है A11 है, ये 12 है। ठीक है, और ये 21 है और ये 22 है। ये 2x2 की सारणिक है। जब सारणिक का मान निकालना होता है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो अब हम आते हैं भैया, अब जैसे हमने इसको ले लिया आई जे, ये हमारा क्या होगा, आई जे। आई जे का मतलब यही होता है कि ये भैया कौन से रो में है और कौन से कॉलम पर है। ठीक है, तो अब आते हैं, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये रो होता है और ये होता है कॉलम। ठीक है, तो ऐसा कहीं लिखा मिले तो आप इससे बिल्कुल न डरिएगा। ये हमें उस पंक्ति और उस कॉलम को दर्शाता है जिस पर उस अवयव को रखा गया है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लिख दें 21, तो इसका मतलब है यहाँ पर 21 को हमें बता रहा है कि यहाँ पर एक अवयव होगा। तो अब हम देखो, ये तो हमारी क्या हो गई, एक प्रकार का अवयव सारणिक वाला हो गया। ठीक है, अब इसको जब हम उप सारणिक में बदलेंगे तो किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा MIJ। ठीक है, इसका मतलब ये वाला टर्म क्या है, कॉलम, रो, और ये वाला कॉलम। ठीक है, और ये उप सारणिक का चिन्ह है। उप सारणिक को क्या लिखते हैं, माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, तो उप सारणिक को माइनर लिखते हैं तो इसे M से प्रदर्शित किया गया है, तो उप सारणिक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब आते हैं, ये तो काम हो गया, हमने पहले क्या निकाला, पहले निकाला जाएगा उप सारणिक। अब जब हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर समझो ये किसके बराबर होगा, MIJ। ये भैया बराबर होगा AIJ। अब यहाँ AIJ क्या है, तो AIJ भैया है सहखंड, सहखंड। ठीक है, इतना कन्फर्म। इसी से सारा कुछ निकालना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम आते हैं उपसारणिक, इसका हमें निकालना है उपसारणिक। तो पहले इसका सारणिक हम निकाल लें। सारणिक क्या होता है, देखो सारणिक हमारा होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं तो 5 दूनी 10, फिर इसका इससे गुणा करते हैं तो एक माइनस लगाते हैं और इसका इससे गुणा करते हैं तो एक तो 12। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया भैया, तो माइनस का 2, तो ये सारणिक का मान कितना हो गया, माइनस का 2। ये तो सारणिक का निकल गया। अब बात आती है हमारी उप सारणिक की। ठीक है, तो हमसे क्या पूछेगा कि अगर इसका सारणिक का मान निकाला, जैसे पूछ लिया कि देखो भैया यहाँ पर कि चार अवयव है, ठीक है, इसका उप सारणिक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेगा अवयव 4 का उप सारणिक। ठीक है, उप सारणिक ज्ञात कीजिए। ठीक है, या यहाँ पर लिख सकता है कि अब इसके स्थान पर भैया और एक चीज़ लिखता है कि 821, ये भी तो लिख सकता है 821 का उप सारणिक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुछ नहीं डरना है आपको, ये 4 ही क्या है, 821। तो अब आपको सिंपल सा क्या करना है, 21 कहा है तो मतलब 2 यहाँ पर है। ठीक है, और 1 क्या है भैया यहाँ पर,
कॉलम है, ठीक है। तो अब हमको ध्यान रखना है कि वो वाला अवयव, ठीक है, उस अवयव को लेना है और उसको उसकी रो और उसका कॉलम ढक देना है, ठीक है। ढक देना है या भैया आपको ध्यान रखना है कि उसको छोड़ना है, ठीक है, और उस कॉलम को और रो को छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अब मिलेगा हमें, जो अवयव हमें मिलेगा उसी को क्या बोलेंगे हम, उपसारणिक। अब इसमें आपको गुणा नहीं कराना रहेगा, ठीक है। तो ये छूट गया, ये छूट गया। अब देखो कौन सा अवयव दिख रहा है, 3, ठीक है। तो ये 3 हमारा क्या होगा, उपसारणिक होगा, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि अवयव 4 का पूछ रहा है उपसारणिक, तो हम इसको उसी की रो और उसी का कॉलम छोड़ देंगे और जो रह जाएगा वो हमारा क्या होगा भैया, उपसारणिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 821 का उपसारणिक, उपसारणिक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, M21। कोई यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यही क्या है हमारा, ये हमारा है भैया उपसारणिक। तो अब आपको ध्यान का रखना है, उसकी रो उसका कॉलम छोड़ देना है, तो बराबर क्या आएगा, 3। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे इसका सहखंड, ठीक है। तो अगर यहाँ पर लिखकर आ गया कि इसका सहखंड ज्ञात कीजिए, उपसारणिक व सहखंड, तो सहखंड में हमें क्या ध्यान रखना है, अब आपको भी चिन्ह बताए गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, ठीक है, पहले ऐसे समझ लो, 21, ठीक है। तो A21 का सहखंड, सहखंड, ठीक है। ये क्या होगा, A21। इसको हमने किससे लिया, M21 से, क्योंकि ये माइनर वाला है, ठीक है, और ये कोफैक्टर है इसको कैपिटल 21 से, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर देखना, ये भैया इसको जब हम ऐड करेंगे तो 2 1 3, ठीक है। तो यहाँ पर भैया चलता है माइनस का 1 और 2 प्लस का 1 इसकी पावर में रहता है। अब अगर माइनस की पावर क्या विषम संख्या है, ठीक है, जैसे समझो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है माइनस का 1, इसकी पावर कितनी, 3। तो ये हमारा होगा, पहले वर्ग में जाएगा फिर माइनस का 1। अब ये क्या हो जाएगा, 1 गुणे माइनस का 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1। और यहाँ पर भी एक क्या हमने निकाला उपसारणिक, तो 3, तो इंटू में इसके 3 लिखा जाएगा। तो ये हमारा मिल गया माइनस का 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा भैया, सहखंड। कन्फर्म हुआ इतना। अब इसके बाद हम आते हैं भैया क्वेश्चन पर, सीधे चलते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, तो आ जाओ। तो भैया क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयव के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए, ठीक है। तो ध्यान देना, अब यहाँ पर A11 के स्थान पर क्या हो गया, M11, ठीक है, क्योंकि ये इसके क्या हमने बताया भैया, इक्वल होता है, ठीक है, अभी आप लोगों को बताया है। तो समझना, देखो जैसे ये लिखा, ये क्या है, M21, ठीक है, A के स्थान पर क्या आ गया, M21। तो इसी प्रकार से A11 के स्थान पर क्या आएगा, A11, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे उप सारणिक, ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है भैया। तो हम लिखेंगे उपसारणिक के लिए, ठीक है, इतना लिख दिया। उपसारणिक के लिए जो हम करेंगे तो M11 बराबर, देखो M11 के स्थान पर क्या है, 2, तो इसको मूंद लेंगे और इसको ढक लेंगे, तो हमारा क्या भैया रह गया, 3 रह गए, तो ये क्या हो जाएगा, 3। M ये क्या है हमारा भैया, 1 2, ठीक है। तो इसको हमें नहीं लेना, इसको नहीं लेना, किसी को नहीं लेना, 0। इसी प्रकार से M, अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 1, ठीक है। तो अब इक्वल, इसको छोड़ देना और इसको छोड़ देना, माइनस का 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो M2 2, ठीक है, ये क्या होगा हमारा, ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो क्या बचेगा, 2। कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं भैया अभी, तो यहाँ पर इससे हम शो कर लो, M11, ठीक है, और ये M12 और ये M22,
M21 और M22, ठीक है। तो हमने क्या लिया, इसका सब उपसारणिक हो गया। ध्यान क्या रखना है, जो अवयव लेंगे उसको हमें छोड़ देना है रो और कॉलम में, ठीक है, और जो रह जाएगा उसको हमें लिख लेना है। ये तो बन गया हमारा उपसारणिक, ठीक है। अब इसका सहखंड निकालेंगे, तो यहाँ पर समझ लेना, ठीक है। सहखंड के लिए तो हम लिखेंगे सहखंड। सहखंड के लिए कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है भैया, ठीक है। तो सहखंड के लिए जब हम करेंगे तो ये हमारा भैया क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ सिर्फ चेंज क्या होता है, माइनस प्लस, ठीक है। तो आप लोगों को भैया पता होगा, जो हमने बता रखा था सारणिक वाले चिन्ह, ठीक है। तो सारणिक वाले चिन्ह भैया अभी जब 3x3 की करोगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर देखो, मैं भैया बता दे रहा हूँ, ऐसे 2x2 की है, ठीक है। तो चिन्ह वाला देखो क्या होता है, यहाँ पर होता है प्लस माइनस, फिर होता है यहाँ पर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस में चलता है, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। फिर ये देखो प्लस है, ये माइनस होगा, और ये माइनस है तो ये प्लस होगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अगर ये सब आप लोगों को कठिन लग रहा है ये वाला, ठीक है, तो ध्यान का रखना है इस वाले चिन्हों से। ये हमारा प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है। तो हम लिखेंगे A11, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर आ जाओ A12, ठीक है। आप ऐसे भी ध्यान रखिए, तो विषम है, ये क्या हो जाएगी सम, तो पावर प्लस रहेगी। ये क्या हो जाएगी विषम, लेकिन यहाँ 0 है, ठीक है। तो हम 12 के स्थान पर 0 ही लिखेंगे, क्योंकि 0 पर माइनस प्लस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो M21, ये क्या हो गया 2, और इसको जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो A21, अब ये विषम हो गए तो माइनस एक और माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस पहले से है और ये विषम है तो एक और माइनस आएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस आएगा। अब इधर से समझो, 21 पर ये क्या है भैया माइनस है, तो ये माइनस और माइनस का और, ठीक है, ये वाला माइनस पहले वाला, और ये जो भैया इसमें है, ठीक है, ये वाला माइनस हमने लिया और इसको तो हमने लिखना है, तो ये माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आओ 22 का मतलब 4। अगर कोई सम संख्या इसे जोड़ने पर आती है तो वहाँ भैया वही संख्या लिखी रहेगी जो वहाँ पर उपसारणिक में लिखी है, ठीक है। उपसारणिक जो निकालने से हमें मिलेगा वही संख्या लिख दी जाएगी। समय सिर्फ चेंज कब करना है, जब विषम पर आएगा, ठीक है। तो आप इससे भी ध्यान रख सकते हैं और इससे भी ध्यान रख सकते हैं। तो A22, ठीक है, A22 पर क्या है 2, तो ये सिर्फ 2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया सहखंड, कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, बहुत ही आसान है। अब इसी प्रकार से हम दूसरे पर आते हैं। उपसारणिक पहले इसका ज्ञात करेंगे, तो जब भी आपको सहखंड निकालना है तो हमको उपसारणिक पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उपसारणिक के लिए, ठीक है, तो उपसारणिक के लिए जब हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, देखो A11 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे M11, ठीक है। M11 क्या हो गया, इसको छोड़ा तो D, ठीक है, M फिर 12, ठीक है, ये 12 होता है, ठीक है। तो इसको छोड़ दो, ये दोनों क्या छूट जाएंगे, क्या बचेगा B। फिर आ जाओ 21 पर M21, तो ये 21 है, ये छूटेगा तो क्या बचेगा C। फिर M22, तो ये क्या हो जाएगा, ये छूटेगा ये A बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा भैया क्या हो गया सारणिक निकल आई। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ माइनस प्लस देखना है, ठीक है। मैंने पहले भी बता रखा है भैया माइनस प्लस का खेल है। अब सहखंड के लिए, सहखंड के लिए, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब देखो इसके बाद सहखंड हमको क्या ध्यान देना है, इसको जोड़ कर भैया सम आए तो नो चेंज, और विषम आए तो चिन्ह को बदल देना है। तो देखो यहाँ पर 2 आएगा तो A11, तो यहाँ पर 2 आएगा तो नो चेंज, D ही लिख दो। A12, ठीक है,
तो 3 है मतलब विषम, तो क्या लगेगा माइनस। फिर यहाँ पर 3 तो M21 देखो विषम है तो क्या लगेगा माइनस। फिर यहाँ पर आ जाओ, ये क्या है सम, क्योंकि 4 सम संख्या होती है, जब 2 और 2 को जोड़ते हैं तो क्या आती है 4, और ये 3 विषम संख्या है जब जोड़ेंगे, और ये भी विषम संख्या है, ठीक है। ये 1 + 1 सम संख्या है, तो 2 और 2 सम संख्या है, तो नो चेंज ऐसा ही लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे भैया क्या निकल कर आए, सारणिक और उपसारणिक, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम दूसरे नंबर पर चलते हैं। तो भैया दूसरे का पहला देखो देखते हैं। अब इसमें 3 × 3 के हमें सारणिक दी गई है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, वैसे ही सॉल्व करना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे भैया, उपसारणिक, उपसारणिक, सारणिक मान के लिए लिख लो, ठीक है, मान के लिए। तो भैया अब उपसारणिक का जब हमें मान निकालना है तो क्या M11 ये क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 × 3 के, तो ये हो जाएगा M11, M12 और M13, ठीक है। ये M21, M22, M23, ठीक है। M अब यहाँ पर 31, M32, M33, ठीक है। कन्फर्म हुआ इतना। अब A11 के स्थान पर क्या लिखे जाएंगे, क्योंकि उप सारणिक निकाल रहे हैं, ठीक है, सारणिक नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि ये इसके बराबर होता है M11 A11 के बराबर होता है, ठीक है। और भैया A11 A कैपिटल A11, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। और ये भैया M11, ठीक है, ये क्या होते हैं इक्वल। तो अब हम मान निकालेंगे M11 का, M11। तो अब M11 में हमें क्या करना है, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ना है, ठीक है। भैया अभी बताया, इसको हमें छोड़ देना है, और जो रह गया इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब देखो क्या रह गया हमारा, ये 2 × 2 की मैट्रिक्स रह गई, ठीक है। तो इसका उसी प्रकार से गुणा कराएंगे जिस प्रकार से हम सारणिक में कराते हैं, ठीक है। तो 1 एकन्ना में फिर -0, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे, 1 एकन्ना में 1 और फिर माइनस लगता है और ये 0, ठीक है, कन्फर्म। अब आ जाओ इधर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 1 लिख लो, ठीक है, ये समझाने के लिए। अब इधर आ जाओ, M12 लिखना है, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, ठीक है। ये छोड़ना है और ये छोड़ना है, तो क्या मिलेगा हमें, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो M12 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरे पर आएंगे M13, ये छोड़ना है और ये छोड़ना है, ठीक है। क्या रह गया 0 वाला, तो ये 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमें 0 मिलेगा। इसी प्रकार से M21, ठीक है, M21 पर आओ भैया, इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, ठीक है। तो क्या रह गया, ये 0 हो जाएगा, इससे गुणा कराएंगे और ये भी 0 हो जाएगा, 0, ठीक है। फिर M22, इस पर देखो हमें क्या मिलेगा, ये छूटेगा, ये छूटेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ छूटेंगे तो मिलेगा ये और ये, ठीक है। तो इसका इससे गुणा करेंगे 1 और इसका इससे गुणा कराएंगे तो 0, तो पहले वाला ही मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, ठीक है। अब इसके बाद आओ M23 बराबर, अब देखो यहाँ पर इसको छोड़ दो और भैया इसको छोड़ दो, ठीक है। तो जब इसको हमने छोड़ दिया और इसको छोड़ा तो ये क्या मिलेगा, 0 1 से गुणा होगा तो 0 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें मिलेगा 0, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ भैया 31 पर, ठीक है, M31। तो ऐसे आपको निकालना है, कुछ नहीं है। तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो ये 0 से गुणा होगा 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0 से गुणा तो 0। तो यहाँ पर भी हमें 0 M32, ठीक है। तो M32 पर आ जाओ भैया, तो ये वाला छोड़ दो, ठीक है, और ये छोड़ दो,
तो ये 0 से गुणा 1 का तो 0, और ये 0 से गुणा होगा तो 0। फिर M33, यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, ये इससे भी छूटेगा और ये इससे छूटेगा, तो ये इससे गुणा होगा 1, फिर माइनस का 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा 1। कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, यहाँ पर बहुत ईजी है, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड पर, ठीक है, सहखंड पर। तो इसका हमें सहखंड ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख लो भैया सहखंड मान के लिए, ठीक है। तो सहखंड मान के लिए अब यहाँ पर देखो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिली है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बस वही चीज़ों कि ये प्लस वाला आपको ध्यान रखना है कि कब ये सम है और कब विषम है, ठीक है। तो A11 पहले तो हम ऐसे लिख लेंगे, A12, A13, A21, अब इसी के सामने लिख लो भैया क्या है, चलो थोड़ा आगे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22, A23, A31, A32 और A33। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ, सिंपल सा लिख लो भैया यहाँ पर A11 मतलब यहाँ 2, तो यार सम तो 1 ही रहेगा। विषम है 2, 1 और 2 3, ठीक है, लेकिन 0 है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर तो 3 और 1 4, ठीक है, 0 है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 1 0 है, ठीक है। ये भैया कितना है 1, ठीक है। और 2 2 4 तो सम है भैया, तो पावर सम है तो 1 ही रहेगा। और देखो ये 2 और 3 5, लेकिन 0 है तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 और 1 4, ठीक है, 0 है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 2 5, ठीक है, विषम है लेकिन 0 है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 3 6 सम है, ठीक है, तो 1 ही लिखा रहेगा। तो ये हमारा क्या आ गया भाई, सारणिक और उपसारणिक के मान, सारणिक और सहखंड के मान। तो इसी प्रकार से भी आप लोगों को करना है। अब आप लोग भैया सेकंड नंबर अपने आप से करिएगा। तो भैया अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो, दूसरी पंक्ति के अवयव के सहखंड का प्रयोग करके सारणिक, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भैया एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें बता कर रहा है दूसरी पंक्ति, तो मतलब ये होगी दूसरी पंक्ति ये वाली। तो अब हमें के इसके अवयव क्या होंगे, ये होगा A11 नहीं A21, A22, A23, ठीक है, ये अवयव होंगे इसके। अब देखो इसको हमें क्या करना है, सहखंड पहले निकालना है। तो पहले तो हम इसके अवयव लिखेंगे, तो A11, ठीक है। अब जब सहखंड निकालेंगे तो होगा इंटू A11 प्लस, फिर इसके बाद A, अब यहाँ पर 1 1 होता तो भैया 1 1, लेकिन यहाँ पर 2 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिख लो 2 1, ठीक है, और ये 2 1, ठीक है। इसी प्रकार से A22 और A22, ठीक है। क्या होगा, इनका इंटू में आपस में गुणा हो जाएगा, प्लस 2 वाला बता रहे हैं, ठीक है। अगर 1 पर होता, जैसे पहले कहता पहली पंक्ति के अवयव के सहखंड, तो हम क्या लिखते हैं 1 1 लिखते हैं, ठीक है। अब 2 का बता रहा है तो हम 2 में फार्मूला लिखेंगे, चाहे जो उसे बताएगा आपको यही करना है, ठीक है। उसके अवयव लेने हैं, फिर उसका सहखंड को गुणा कर देना है। फिर यहाँ पर आएगा A23 इंटू A23, ठीक है। तो ये होता है हमारा भैया फार्मूला। कोई दिक्कत नहीं होगी, जब हमें सिर्फ मान निकालने को कहेगा तब ये फार्मूला यूज़ होगा। तो अब आओ पहले इसमें हम उपसारणिक निकालेंगे और फिर सहखंड निकालेंगे, इस फार्मूले में हम रख देंगे, ठीक है। तो अब आ जाओ भैया, तो हम लिखेंगे उपसारणिक मान के लिए, ठीक है, उपसारणिक मान के लिए वही काम करना है, R2 पर हमें करना है, ठीक है। तो R2 हमारा क्या होगा M21, ठीक है, A21 है तो M21 हो जाएगा M21, ठीक है, बराबर ये छूटेगा तो 3 3 9 माइनस 8 दूनी 16, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये भैया हमारा मिलेगा 6 और ये 7, ठीक है, तो ये माइनस का 7, कोई दिक्कत नहीं होगी।
इसके बाद आते हैं दूसरे पर, तो M22 ये हमारा क्या होगा, ये छूटेगा तो 5 3 15, ठीक है। फिर माइनस का 8, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हमें मिलेगा, तो यहाँ पर भी हमें 7 मिलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर तो तीसरे पर, तो ये छूटेगा और ये छूटेगा तो 5 दूनी 10, M23 तो ये भैया 10 और ये इससे गुणा होगा तो माइनस का 3, तो यहाँ पर भी कितना मिलेगा भैया 7। अब इसको हमें क्या निकालने हैं, शाखंड, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो भैया शाखंड मान के लिए, तो शाखंड हमारे क्या होंगे। अब हमें क्या करना है, A21 ये क्या है 2 1 3, इसका मतलब ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि विषम संख्या पर क्या होती है, जब चिन्ह होते हैं तो मतलब प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं ये 2 2, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 2 क्या आता है 4, तो मतलब क्या है सम है तो नो चेंज, तो ये 7। इसके बाद आते हैं 2 3 पर, तो 2 3 क्या है देखो 5 5 एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर 7 है, ठीक है, तो ये -7 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का 7। ये हमारे क्या होंगे शाखंड। अब इस फार्मूले हम लिख देंगे भैया, तो आ जाओ इस फार्मूले से देखते हैं। या तो आप गुणा भी करा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम लिखते हैं इसलिए सारणिक A21 प्लस A22 प्लस A23 इंटू A23, ठीक है। सबके मान पता है, रख दो भैया यहाँ पर A21 का मान कितना यहाँ से रखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 गुड़े A21 क्या है 7 प्लस A21 क्या है 0 गुड़े ये क्या है भैया 7 प्लस A21 क्या है हमारा 1, ठीक है, गुड़े A21 क्या है माइनस का 7, ठीक है, इतना हो गया। अब आ जाओ इसको, ये क्या हो जाएगा 14 और ये 0 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है। तो ये सारणिक का मान भैया 7 निकल कर आएगा, यही हमारा क्या होगा आंसर। अब आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो भैया 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। तीसरे स्तंभ के अवयव के शाखंडों का प्रयोग करके, ठीक है, सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो तीसरे स्तंभ से बोला है, ठीक है, तो तीसरा स्तंभ यह कौन सा होगा, ये होगा, ये पहला स्तंभ C1 C2 और ये C3 तीसरा स्तंभ हुआ। इसके अवयव कौन से होंगे भैया, तो A13 A23 A33, ठीक है। अब इसकी सारणिक और उपसारणिक हमको ज्ञात करना है, फिर अपने फार्मूला लगा देना है जो 3rd नंबर वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम उपसारणिक ठीक है के लिए या उपसारणिक मान के लिए, ठीक है, चाहे जो लिख सकते हो। तो अब क्या करेंगे, A13 है तो हम M13 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इस वाले अवयव को इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ना है, तो ये कॉलम ये रो, तो Z में से 1 गुणा होगा तो Z और माइनस का Y, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे Z माइनस का Y, फिर M23, ठीक है। M23 पर जाएंगे तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम, तो ये इससे गुणा होगा तो Z और माइनस का X, ठीक है। तो Z माइनस का X, फिर इस पर जाएंगे भैया, ये छूटेगा और ये छूटेगा तो Y माइनस का X, तो यहाँ पर M33 यहाँ पर क्या लिखेंगे Y माइनस का X, ठीक है। ये हमारे क्या होंगे उपसारणिक। अब शाखंड भी निकालते हैं, तो शाखंड के लिए अब इसका हमें क्या करना, सिर्फ प्लस माइनस को चेंज करना है। तो M13 3 और 1 4, ठीक है, नो चेंज क्योंकि सम है भैया।
फिर इधर आ जाओ m2 3, ठीक है। तो 5 इसका मतलब यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगेगा, तो z माइनस एक्स। फिर m3 3, 3 3 6, ठीक है। सम है भैया, नो चेंज, ऐसे लिख लो, कंप्लीट। अब आते हैं अपने हम फार्मूले पर, ठीक है। इसलिए सारणिक तीसरे स्तंभ से बोला है तो पहले हम ये लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे। ये भैया ए होगा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है थोड़ा, ठीक है। ये ए, क्योंकि सहखंड निकाले हैं तो ये ए होगा, ठीक है। तो A13 और A13 प्लस A23 और A23 प्लस A33 और A33, ठीक है। सारे मान हमको पता है, रख दो इसमें, सॉल्व कर लो आंसर। तो A13 भैया लेंगे यहाँ से ये वाला टर्म, ठीक है। तो ये आएगा हमारा YZ और इसके स्थान पर Z माइनस वाई, ठीक है। तो Z माइनस वाई, फिर यहाँ पर आ जाओ, ये हम लेंगे, ठीक है, Z और X, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे Z और X। अब यहाँ पर समझो, अब इसके स्थान पर 2 3 के स्थान पर क्या है, माइनस, ठीक है। तो हमारा प्लस था, तो ये प्लस माइनस से गुणा होगा तो माइनस ही मिलेगा, ठीक है। तो Z माइनस एक्स, फिर प्लस A33 XY है, लिख लो XY, ठीक है। A33 क्या है, Y माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक भैया। अब देखो, अब अगर आप लोग इसे सॉल्व करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया तरीका, देखो Z माइनस वाई लिखा है। अब इसको हम गुणा कराएं तो इनमें देखो Z माइनस वाई मिलेगा क्या, तो Z माइनस वाई, ठीक है। इनको हम गुणा कराएंगे माइनस ZX, तो ये हो जाएगा Z स्क्वायर एक्स, फिर ये माइनस हो जाएगा प्लस, इससे गुणा कराएंगे तो ZX स्क्वायर, फिर इधर आ जाओ प्लस, इसको इससे गुणा कराएंगे तो XY स्क्वायर, फिर इसको इससे कराएंगे तो भैया हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब देखो, अब क्या इसमें भैया ZY मिल रहा है क्या, तो ये देखो, इसमें से हम इसको अगर कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर कॉमन इसमें से, ठीक है, तो Z माइनस वाई मिल गया। और इसमें से अगर हम इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लेंगे एक्स कॉमन है, ठीक है, तो वाई माइनस जेड मिलेगा। तो देखो भैया, वाई जेड माइनस वाई माइनस, अब हम क्या लेंगे, प्लस, इसको लिख लो पहले, प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है। इधर आ जाओ तो ये प्लस जेड एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। वाई जेड माइनस वाई, थोड़ा कैलकुलेशन है भैया बस। और यहाँ से क्या कॉमन एक्स, तो यहाँ से क्या मिलेगा, वाई माइनस जेड, ठीक है। तो वाई और ये भैया माइनस का जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस यहाँ से हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन, और ये भैया क्या हो जाएगा, जेड माइनस वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या भैया चेंज है हमारा, मतलब जेड हमको क्या आगे होना चाहिए, वाई पीछे होना चाहिए, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो वाई जेड माइनस वाई माइनस कॉमन लिया तो एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई, ठीक है। ये भी किसका फार्मूला है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो वाई जेड माइनस वाई, फिर माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, जेड प्लस वाई और जेड माइनस वाई, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई। देखो सब में जेड माइनस वाई कॉमन है भैया, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, जेड माइनस वाई, ठीक है। इसमें आ जाओ तो वाई जेड यहाँ मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, माइनस ये वाला पद, ठीक है। तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स और ये जेड, ठीक है। तो माइनस का जेड एक्स
और ये माइनस का हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, इधर आ जाओ भैया तो प्लस का एक्स स्क्वायर और ये सारा कॉमन चला गया। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या कॉमन करना है, यहाँ से एक्स कॉमन ले लो तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लेंगे जेड कॉमन तो वाई माइनस एक्स आएगा। ठीक है, तो जेड माइनस वाई। अब अगर आप वाई यहाँ से कॉमन लेना चाहते तो यहाँ से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये वाला टर्म पे ले लेंगे तो यहाँ से अगर हम वाई कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा जेड माइनस एक्स। ठीक है, फिर ये देखो ये प्लस का है तो प्लस और ये माइनस का जेड एक्स, इधर समझ लो भैया एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स से लिखा जाएगा। तो एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस जेड हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं प्लस एक्स माइनस जेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेम होने चाहिए, चेंज है, फिर से माइनस कॉमन लो, चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो। ठीक है, चाहे जहाँ से लो। तो जेड माइनस वाई, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो वाई और ये माइनस आगे आ जाएगा तो एक्स माइनस जेड प्लस एक्स और एक्स माइनस जेड। ठीक है, एक्स माइनस जेड कॉमन तो जेड माइनस वाई और यहाँ पर एक्स माइनस जेड कॉमन होगा। ठीक है, और क्या बचेगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यही क्या हो जाता है हमारा आंसर। ठीक है, अगर और कोई भी चेंज हो तो आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, अगर वाई आगे लिखा हो तो माइनस कॉमन लेंगे, अगर इसमें भी कुछ आगे पीछे तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ सकता है। तो अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दो भी अभी यहाँ पर कोई दो एग्जैक्ट आंसर नहीं आते होंगे। ठीक है, तो अगर आपको करना होगा तो यहाँ पर देखो इसमें हमने ले लिया माइनस कॉमन तो वाई माइनस जेड हो जाएगा, और इसमें देखो हम ले लेंगे भैया क्या माइनस कॉमन फिर से इंटू में। ठीक है, सब इंटू में है तो जेड माइनस एक्स और एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये माइनस क्या कर देगा प्लस, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और एक्स माइनस वाई। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर वीडियो समझ में आ रही तो लाइक और भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसके बाद आते हैं हम लास्ट पर। ठीक है, तो लास्ट हमारा देखो क्या है, कुछ नहीं करना है। अब हमें हमारा फार्मूला क्या है देखो यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या बताया देखो A13 सेम है, A13 सेम है, A23 सेम है, A23 सेम है, A33 सेम है, A33 सेम है। ठीक है, तो फार्मूले में क्या होते हैं, जो हमारे अवयव होते हैं और सहखंड होते हैं, ठीक है, ये सेम होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो हमें क्या करना है, यदि सारणिक और AIJ का सहखंड AIJ हो तो सारणिक का मान निम्नलिखित रूप से है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डिफरेंट है, देखो यहाँ पर 1 1 है, यहाँ 3 1 है, नहीं होगा, यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 1 है, गलत है, नहीं होगा, 1 2 यहाँ पर भी होता। ठीक है, यहाँ 2 1 है, यहाँ ये तो बिल्कुल नहीं होगा, 1 1 है, 1 1 है, प्लस 2 1 है, 2 1 है, 3 1 है, 3 1 है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा राइट आंसर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और लाइक कमेंट अवश्य करें। ठीक है, अब इसके बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए 4.4। ठीक है, वेरी इजी एक्सरसाइजें हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 4.2 नहीं देखे तो उससे अवश्य जाकर देखें।